हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। इस व्लॉग में हम चलेंगे वैंकूवर। जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, वैंकूवर है तो कनाडा में ही, बट वैंकूवर एकदम दूसरे एंड पे है टोरंटो से, जहाँ पे हम रहते हैं। तो हमारी 5 to 6 आवर्स की फ़्लाइट है एंड टाइम जोन भी काफ़ी डिफरेंट है। आई थिंक काफ़ी घंटों का फ़र्क आ जाएगा जब हम वैंकूवर जाएंगे। पर रीज़न वैंकूवर जाने का ये है कि हमारा जो यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट है वो हमें वैंकूवर ही मिला है। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ी स्टोरी है, बहुत स्पॉन्टेनियस सी ट्रिप थी तो हमें लगा क्यों नहीं भाई, चलते हैं। बट थोड़ा सा बैकग्राउंड देने के लिए, हमने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई करा था दिसंबर 2023 में। उस टाइम पे हमें अपॉइंटमेंट मिला था मार्च 2026 का। अब इतना आगे मिला तो कुछ ऑप्शन तो था नहीं। बट अभी हमारे पास ईमेल आया था, क्या कहते हैं, यूएस कॉन्सुलेट ही बोलेंगे, आई एम नॉट श्योर ऑफ द टर्म, बट हाँ। तो उनकी तरफ से हमें ईमेल आया था कि आप अपना अपॉइंटमेंट रीस्केड्यूल कर सकते हो टू एन अर्लियर डेट, क्योंकि आई थिंक कुछ स्लॉट्स थे जो ओपन हुए थे। बट अब उसमें कैच ये हुआ कि हमें टोरंटो में नहीं मिला। हमने ट्राई करा कि मॉन्ट्रियल, ऑटोवा, वो यहाँ से पास में है, मतलब वो हम बाय कार जा सकते हैं, तो हमें था कि वहीं पे चलते हैं। बट वो हमारा हमें वहाँ पे मिला नहीं, हमें मिला वैंकूवर। फिर हमें लगा कि ठीक है भाई, एक ट्रिप हो जाएगी वीकेंड पे वहीं स्पेंड करके आ जाएंगे, क्योंकि इतने शॉर्ट नोटिस पे जा रहे थे ना, तो मैंने ऑफिस से भी छुट्टी नहीं ली है। तो हमारा प्लान ये है कि हम, अब फ्राइडे की नाइट की फ़्लाइट है सैटरडे मॉर्निंग का वहाँ पे अपॉइंटमेंट है। तो पूरी रात लगभग हमें क्या कहते हैं, फ़्लाइट में ही हो जाएगी। फिर सैटरडे संडे हम वहीं स्पेंड करेंगे 2 डेज़। फिर संडे की नाइट की फिर हमारी फ़्लाइट है और हम मंडे वापस आएंगे। तो ये प्लान है हमारा वैंकूवर जाने का। बट देखते हैं, अभी हमारे 6:30 हुए हैं मैंने अभी भी टाइम देखा, अभी 6:30 हुए हैं और हमारी फ़्लाइट है अभी रात को 12 बजे। क्योंकि कनाडा से बाहर तो है नहीं, तो इमिग्रेशन वगैरह कुछ करना नहीं है। तो ऐसा है कि हम ज़्यादा जल्दी हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है एयरपोर्ट। तो हम प्लान करें कि आराम से डिनर विनर करके पैकिंग वैकिंग करके फिर निकलेंगे, क्योंकि छोटी सी ट्रिप है। एंड हाँ, मेरे को था मैं थोड़ा सा पहले बता दूँ बिफोर मैं सब रिकॉर्ड करूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। एंड यस, आई थिंक चलते हैं एंड आपको सबको भी लेके चलते हैं। एंड या, आई एम व्लॉगिंग इन दिस ट्रिप यस, सो लेट्स गो। और हम वहाँ के सुबह, मतलब यहाँ के 5 बजे पहुँचेंगे, वहाँ 1 बजे होंगे, तो नींद खराब होने वाली है। ऑल नाइट इन फ्लाइट टाइम। वी विल सर्वाइव। हिम्मत वाला डे वो तो कल वाला होगा जब ऑफिस भी करना पड़ेगा। मेरा तो ऑफिस भी नहीं है। ये वैंकूवर से ऑफिस करेंगे हम। हम लैंड हो चुके हैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे और हम अब एग्जिट करके आ चुके हैं पार्किंग में अपनी रेंटल कार पिकअप के लिए। हमने 2 दिन के लिए पहले से बुक कर रखी थी और हमने थोड़ा रेगुलर से अपग्रेड करवा लिया है, क्योंकि कपिल की प्रोफाइल देखते हुए हमें सस्ता पड़ गया था। तो अब हमें वॉल्वो XC60 मिल चुकी है $190 में फॉर 2 डेज़। ये वीडियो का पर्पस बस ये है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि कार एक बार लेने से पहले एक वीडियो बना लो कि कोई स्क्रैच हो तो हम अभी रिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि बाद में फिर वो इशू रहता है, तो हमें भी थोड़ा प्रूफ हो जाता है ना। तो दैट्स द पर्पस एंड लेट्स गो। अब हम निकल चुके हैं अपनी गाड़ी लेके फाइनली एयरपोर्ट की पार्किंग से। एंड अब हमने प्लान करा है कि हम थोड़ा सा वैंकूवर डाउनटाउन भी देखते हुए चलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ के 2 बज रहे हैं। एंड मैंने शायद वीडियो के स्टार्टिंग में बताया होगा कि मुझे ऑफिस भी करना है आज थोड़ा सा यहाँ से। तो मेरा प्लान है कि सो के तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टोरंटो में जब 8 बजते हैं तब वैंकूवर में आई थिंक सुबह 4 बजेंगे। और तो हमारा प्लान ये है कि 4 बजे से मुझे ऑफिस शुरू करना ही है और अभी 2 बज रहे हैं, तो सो के तो कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी थकान में उठा नहीं जाएगा। तो फिर प्लान ये है कि अब बस कॉफ़ी लेते हैं एंड उसके बाद होटल चलेंगे। Hello everyone, welcome back. So, quick update for day number 1 in Vancouver. So, we have parked our car. We are here for eating aloo parathas for breakfast. It is 8:30 in the morning. देख के लग नहीं रहा, but it is a gloomy day, but it's beautiful because it's fall and we can also see the mountains. They have snow. So far the
Vancouver experience is going good. It is less chilly than the way we left Toronto, and it is very nice. As you can see, the fall is here at its peak. It's going away with the winter coming, but it looks so beautiful because of the different color leaves and fall here. And yes, अभी हम आलू पराठा खाएंगे, breakfast करेंगे, then we'll decide where to next. We have our US visa appointment as well in the day. I'll take you along, Vicky. हम फ्री हो चुके हैं अपने यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट से, तो अभी तो हमारे पास पूरा दिन है आज का। तो हमने प्लान करा है, यहाँ पे एक बहुत फेमस ट्रैक है, तो आज हम उस पर ट्रैकिंग करेंगे और अपना दिन स्पेंड करेंगे। तो अब हम वहीं जा रहे हैं और वहीं जाके आपको हम यूएस वीज़ा का अपॉइंटमेंट कैसा रहा, ऑल द डिटेल्स हम सारी शेयर करते हैं। तब तक एंजॉय द व्यूज़। Hello everyone. So quick update on the visa appointment. It was a very quick and smooth process, but I would say there were a lot of people, so it was crowded. But it was smooth because they just asked for few things from us, which was our passport, our current status proof in Canada, and also the D160 confirmation page. And that's all I think that they requested, and one passport size photo. And we just showed them. Now our passports are submitted for visa printing, and they will arrive to us back in Toronto. I think there's a center where we have to just go and pick it up. I'll give you the details later, but all good. We'll be getting the US visa, so maybe more videos on US soon. But yes, afternoon update. After the visa process was done, we came for hiking, since Vancouver and British Columbia is famous for the views and trekking, so we thought why not. So this is not for beginners. I would say there was a recommendation that if you are a beginner it may be tough, so let's see how it goes. So the elevation is quite steep, as you can see as well. I just read through that from starting to beginning, it's approximately 800 meters of elevation. So not for the kind-hearted. And yes, and look at the height of the trees. It's like so tall. I don't think I have been to a trek in Toronto with this tall trees yet, at least yet. So yeah, but the views is amazing. And I see it's a lot of steps to cover for us today. And yes, follow along. So we are back after the trek. हमने थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट करा कि ट्रैक कितना टफ है, क्योंकि हम लोगों ने टोरंटो में भी करा था. बट बिफोर लंच एंड डूइंग अ ट्रैकिंग एंड दैट टू दिस ट्रैक वाज अ टोटल फ्लॉप. आई डोंट थिंक हम हाफ वे भी गए. वी डिड 1/4 ऑफ द ट्रैक एंड वी वर सो टायर्ड. एंड फिर तो उसके बाद लगा कि आफ्टर
waking up for the whole night in our flight. और अभी सुबह से भी हम उठे हुए हैं because of the office and we had to go for our appointment. Not a good day for this trek and that too before lunch. So हमने 1/4 trek करा, then we are back. Now we are going for lunch and we are thinking this is it. Maybe next time we'll be able to go to the top. But there's an option to go via gondola as well. अब तो हम इतने हंग्री लेवल पे आ चुके हैं कि वी आर थिंकिंग कि पहले खाना खाते हैं फिर देखेंगे इफ यू वांट टू कम बैक एंड गो वाया द गंडोला टू द टॉप एंड देन कम बैक सी द व्यूज बट लेट्स गो टू लंच एंड देन वील डिसाइड व्हाट टू डू या Yes. as you can see we can literally see snow on the mountain tops. I don't know if this is like last year's snow, but yet there's no snowfall in Canada as of what I have heard, but I can see it here on the mountain tops. It's beautiful, by the way. Oh, this is just so worth it. So where are you right now? I forgot the name of this place, but So it's a dam. oh, is it? Yeah. So the dam that Kapil was talking about was actually this one. It's not operational right now, but I think they built it back in 1889 for the source of drinking water. And that is the mountain that the snow I was talking about. It is the one actually which is flowing into this river. And then this is taken up as a drinking water through Vancouver. I think that's how they all started this. And that is the tourist highlight of this place. The dam and the river and beside the mountain. The views are amazing. And the gondola ride that I was talking about, it's at the top. It's going at the top, and even after trekking, we were supposed to go there, but we couldn't. So we are here. And yeah, but the views make it worth your while. I would say that. So this is a great point, even if we couldn't be at the top. I would say I'm getting compensated with this.